हेलो बच्चों, तो हमें ये क्वेश्चन गिवन है क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस्ड इफ 140 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 40 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन 50% ये लेस रिएक्शन का। तो देखो N2 और H2 रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बनाता है, ये सिंपली हमारे बनाते हैं 2NH3। ठीक है, ये हमारी हैबर प्रोसेस है, बहुत ही फेमस रिएक्शन है। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो कैसे आता है, आता है 3H2। ठीक है, तो यहाँ देखो हमारे 140 ग्राम ऑफ N2 दे रखे हैं, मतलब 140 ग्राम ऑफ N2। अगर मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट करूँ, इसका 28 क्या होगा, इसका मोलर मास होगा। मास बाई मोलर मास मेरा क्या आ जाएगा, मोल्स आ जाएंगे। ये आ जाएंगे मेरे 5 मोल्स। इसी तरीके से मेरा इसका गिवन है 40 ग्राम तक गिवन है। अगर मैं इसका क्या करूँ, डिवाइड करूँ इसके 2 से, इसके 2 से क्यों डिवाइड करूँगा, क्योंकि इसका मोलर मास कितना है, 2 है। तो 2 से मैं डिवाइड किया तो मेरे 20 मोल्स आ गए। तो मेरे 5 मोल इसके हैं, 20 मोल इसके हैं। अब मेरे NH3 के कितने मोल्स बनेंगे, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पहले लिमिटिंग रीजन। तुम लिमिटिंग रीजन कैसे निकालते हैं, देखो लिमिटिंग रीजन निकालने के लिए जब भी लिमिटिंग रीजन निकालना हो, सबसे पहले क्या करना है तुम्हें कि एक बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, इस तभी वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। पहले हमारी रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड रिएक्शन होनी चाहिए। कहाँ पे, मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस्ड। अनबैलेंस रिएक्शन में ये नहीं लगेगा। ठीक है, बैलेंस रिएक्शन होगी तभी ये सही काम करेगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट काम करेगा। यहाँ देख लेते हैं 5। तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड में क्या करते हैं, उसकी स्टोइशियोमेट्री। ठीक है, और जो वैल्यू आती है, ये सपोज ये वैल्यू मेरी आई कुछ, ठीक है, तो ये वैल्यू जिसकी सबसे छोटी होती है, जितने भी हमारे रिएक्टेंट होते हैं जिसकी वैल्यू सबसे छोटी होती है, लीस्ट, वो हमारा क्या होगा, LR होगा उस रिएक्शन में। ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मैं देखो इसको निकालता हूँ, 5 डिवाइड बाई इसका स्टोइशियोमेट्री क्या है, 1 है, डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे मेरा कितना है, 20 है, 20 मोल है। इसकी स्टोइशियोमेट्री कितनी है, 3। तो यहाँ आता है 6.67, यहाँ पे आएगा 5। तो ये मेरा छोटा वैल्यू है, ये मेरा बड़ा वैल्यू है, तो मेरे LR में क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब देखो तो इस प्रोसेस को फॉलो ही करना, डायरेक्टली यहाँ देख के मत बोल देना कि ये लिमिटिंग रीजेंट है ये। अब इस केस में तो सही हो गया कि ये लिमिटिंग रीजेंट है और ये एक्सेस रीजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर ये हमारा थोड़ा कम होता, ठीक है, तो हमारा ये आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। मान लो यहाँ पे मैं 14 मोल ले लेता, 14 मोल 14/3, तो ये मेरा कम आ जाता। ठीक है, इसका मतलब फिर ये हमारा ये वाला लिमिटिंग रीजेंट हो जाता है, H2 वाला। तो हमें प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है, ताकि हमारी गलतियां ना हो। ये मेरा लिमिटिंग रीजेंट आ गया, तो यही डिसाइड करेगा ना कि कितना हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मोल मोल एनालिसिस लगा लेते हैं। क्या लगा लेते हैं, मोल मोल एनालिसिस। अब ये क्या होता है, मोल मोल एनालिसिस। तो मोल मोल एनालिसिस होता है, हम किसी भी बैलेंस्ड रिएक्शन के लिए लगाते हैं। किसके लिए लगाते हैं, बैलेंस्ड रिएक्शन। क्यों लगाते हैं बैलेंस रिएक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्टोइशियोमेट्री का इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पे भी देखो हमने बैलेंस रिएक्शन में ही इसको अप्लाई किया है। तो स्टोइशियोमेट्री की जहाँ भी इंपॉर्टेंस होगा हमें वो बैलेंस रिएक्शन चाहिए होगी। तो बैलेंस रिएक्शन में देखो तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारे प्रोडक्ट रिएक्टेंट के मोल्स हैं, ठीक है, N2 डिवाइड बाई, ये बेसिकली यूनिटरी मेथड से इसको हमने कैलकुलेट किया हुआ है। तो ये हमने एक कॉन्सेप्ट बना लिया मोल मोल एनालिसिस का। ठीक है, तो डिवाइड बाई ये क्या हो जाएगा, इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 है। इसका मतलब ये होता है कि इसके 1 से 1 कितना रिएक्ट करेगा सबका। ठीक है, तो डिवाइड बाई इसकी स्टोइशियोमेट्री 1 हो गया। अब देखो इसकी स्टोइशियोमेट्री H2 का मोल से मेरे कितने हैं, इसकी स्टोइशियोमेट्री क्या है, 3। ये और यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मेरे प्रोडक्ट पे आ जाओ, सबके लिए लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब लिखेंगे NNH3 डिवाइड बाई 2। ध्यान रखना रिएक्शन कैसे होनी चाहिए, बैलेंस्ड, क्योंकि यहाँ पे हम स्टोइशियोमेट्री का यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, इस रिएक्शन के लिए ये मेरा मोल मोल एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब मैं इस रेशियो को यूज कर सकता हूँ। मुझे देखो क्या चाहिए, लिमिटिंग रीजन से और इन दोनों का रिलेशन चाहिए मुझे, रिलेशन। ठीक है, N2 और NH3 का रिलेशन चाहिए। तो मैं इसको और इसको ले लूंगा यहाँ से। ठीक है, और तो मेरा क्या हो जाएगा, NN2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू NNH3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, N2 का मेरा वैल्यू कितना है यहाँ पे,
N2 का वैल्यू मेरा 5, लिमिटिंग रीजन है, ठीक है, यही डिसाइड कर रहा है कि NH3 मेरा कितना बनेगा। तो 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल्स टू NNH3 डिवाइड बाई 2। तो मेरा NNH3 मतलब मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बन गए, 10 बनेंगे मेरे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या इतना आ जाएगा, 10 मोल मेरे अमोनिया बनेंगे। तो क्या मेरा ये आंसर हो जाएगा बी? नहीं, ठीक, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टेटमेंट और दे रखी है, यील्ड इज 50%, मतलब क्या है, 50% इस रिएक्शन की यील्ड है, मतलब जितने भी बने हैं उसका आधा ही बनेगा एक्चुअल यील्ड, ठीक है। तो 10 इंटू 0.5, 50% को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे क्या बन जाएंगे, मेरे 5 मोल मेरे बन जाएंगे, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे कर दूँ 10 इंटू 50/100, ये मेरा क्या हो गया 50% बेसिकली। तो मेरा कितना हो जाएगा, ये फिर से 5 आ जाएगा, 5 मोल, ठीक है। तो ये मेरे 5 मोल बन जाएंगे। तो ये देखो ए ऑप्शन भी गलत है हमारा, ये सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आंसर है और डी ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।